बाबा हमें कहते हैं कि याद से चलन का संबंध है। बाबा की याद में जो बच्चे रहते हैं उनकी निशानी ये है कि उनके अंदर पवित्रता, रॉयल्टी है ना, और चाल चलन उनकी अच्छी होती। अब आप देखो कि मैं अभी पीछे बात कर रही थी भाई से एक दिन, तो ऐसे आ रहा था कि 10-20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले लगा लो, मनुष्य की जो चलन होती थी, है ना, हम लोगों की जो चलन थी उसमें बहुत सारी चीज़ें नेचुरल थी। उसमें एक धैर्यता रखना, समझ रखना, सोच समझ कर काम करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन अभी मैं देखती हूँ जो आज बच्चे हैं उनमें बहुत छोटी छोटी बातों की भी समझ नहीं होती, है ना, कि बहुत छोटी छोटी बातें जो कि हमें लगता है कि ये तो कोई सिखाने सीखने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल है, लॉजिकल है, या ऐसा तो होना ही चाहिए। लेकिन ये जो, तो कभी कभी ऐसे विचार चलता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आत्मा जो सतोगुणी है, आत्मा के अंदर जब पवित्रता, शांति, प्रेम इनकी कमी होती है तो वो चलन में दिखाई देती है ना। युक्ति युक्त कर्म, युक्ति युक्त बोल, ये सारी चलन कहाँ से आती है? ये सब आत्मिक स्थिति से आती। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, पुनर्जन्म हो रहे हैं, तो फिर आत्मिक स्थिति उतनी घट रही है। और जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो बाबा से हम सूक्ष्म वाइब्रेशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो जो देखो, दुनिया में विज्ञान भी कहता है कि मेजॉरिटी जो 90% खेल है वो एनर्जी का है ना। सारा कुछ जो दिखाई नहीं देता वो 90% है, और स्थूल तो बहुत छोटी चीज़ है ना। या अगर कहें 99% है तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सारा जो खेल है वो सूक्ष्म एनर्जी का है। और एनर्जी भी क्या? पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, इनका प्रभाव पड़ता है। अब आप देखो, जब हम लोग छोटे थे तो हमारा जो संग था, जो माता पिता, जो आत्माओं के साथ हमें संग मिला, वो थोड़ी ठीक अवस्था में थी उस समय, है ना, क्योंकि आत्मा के इतने पुनर्जन्म नहीं हुए, अभी और 2-3 जन्म हो गए ना। तो उस समय क्या होता है, हमें प्यार की पालना, शांति की पालना, सुख की पालना मिलती है, तो आत्मा को भी शक्ति भरती है। अभी क्या है, धीरे धीरे वो पालना हमें लौकिक से और नहीं मिल पा रही है ना। जो आज पेरेंट्स भी बनते हैं वो कौन है? बिल्कुल जिनमें शांति, पवित्रता, स्नेह, प्रेम सबकी भारी मात्रा में कमी है। तो फिर क्या होता, बच्चों का भी हाल ऐसा ही होता जा रहा है। और अब वो समय आ गया है कि हम भी जो बचपन में थे वो धीरे धीरे अभी, है ना, संग, एनवायरनमेंट, परिस्थितियाँ, ऐसे कर करके आत्मा खुद भी डिप्लीट होती गई है। तो अब बाबा हमें कहते हैं कि रिचार्ज करो स्वयं को, है ना। मैं आत्मा बुद्धि बल से न्यारी होकर बाबा के सम्मुख बैठूं, और बाबा से जो सूक्ष्म स्नेह के प्रकंपन है, शांति के प्रकंपन है, पवित्रता की लाइट है, उसको अनुभव करो। अब वो पुरुषार्थ हम कितना करते हैं वो तो हर एक को देखना है, क्योंकि
ये जो योग की सब्जेक्ट है ये सबसे, है ना, क्या है, स्लिपरी सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादातर जो ब्राह्मण हैं वो तत्पर नहीं हो पाते। अमृत वेला उठेंगे तब तो पहले फाउंडेशन डलेगा ना योग का, वहीं पर ही माया वार कर देती है। कई ऐसे होते हैं जो अमृत वेला ही सो रहे हैं, तो फिर भले लगेगा कि हम तो सारे दिन में ज्ञान सुन रहे हैं या क्लास कर रहे हैं, लेकिन योग का फाउंडेशन नहीं है तो वो क्लास भी बुद्धि में जाती नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि याद की यात्रा में तत्पर रहना पड़ेगा। और जो बच्चे याद में रहते उनके अंदर जो चेंज आता है, चेंज ज्ञान से नहीं आता, चेंज याद से आता है ना। ये जो संस्कार परिवर्तन है, चलन का परिवर्तन है, ये याद से आता है। और जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं उनके अंदर पवित्रता, रॉयल्टी, मीठा बोलना, बाबा ने कहा ना जास्ती नहीं बोलना, शांतचित्त होकर बैठना, ये सारे गुण आप पे ही जैसे इमर्ज होते जाते हैं। और अगर ये गुण इमर्ज नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है कि याद की यात्रा नहीं है। निशानी ये दिखाई देगी कि अच्छा ठीक है, वैसे ज्ञान की बातें कर लेते हैं, ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन याद की यात्रा नहीं है, तो चलन में इम्प्रूवमेंट नहीं आता। और एक निशानी जो होती है वो होती है कर्मणा, है ना। कर्म कैसे होंगे? सेवा। जब हम याद में रहते हैं तो हमारे अंदर ये आता है कि मुझे सेवा में तत्पर रहना है, क्योंकि याद में रहने वाली आत्मा की बुद्धि का ताला खुलता है। उसको समझ में आता है कि मेरा भाग्य तभी बनेगा जब हम सेवा करेंगे। तो जो सेवा में तत्पर रहते हैं ना, वो फिर उनको इतनी अक्ल भी होनी चाहिए कि वो अन्यों को ना देखें। जो करेगा सो पाएगा, ये समझ आना चाहिए। क्योंकि अन्यों को देखने वाला एक कदम आगे बढ़ाएगा, 2 कदम पीछे हटाएगा, है ना। दुनिया, अगर हम अन्यों को देखते हैं तो अन्य जो है उनकी तो वैरायटी अवस्था है, उनकी सबकी नंबरवार स्थिति है, पुरुषार्थ है। तो बाबा हमें कहते हैं याद में रहने वाले बच्चों को इतनी अक्ल आती है कि हम अन्यों को ना देखें, हम खुद जो हमें बाबा कहता है वो हम करें। लेकिन ये जो बातें हैं ना, देखो हम सुनते हैं, दूसरों को नहीं देखो, अपना पुरुषार्थ करो या पवित्रता, रॉयल्टी की धारणा करो, लेकिन ये सुनने से, समझने से नहीं आएंगे। याद की यात्रा से ही ये निशानी आती। बुद्धि का ताला ऐसे खुलता है कि आप अन्यों को ना देख अपने रास्ते पर तत्पर होंगे। अन्यों को कौन कौन देखते हैं? अभी भी अन्यों को देखने के संस्कार रहते हैं ना। और अन्यों को देखकर सिर्फ विचलित होना या विकारी बनना नहीं, लेकिन साधारण पुरुषार्थ में भी चले जाना अन्यों को देखकर, है ना। ये भी क्या है? ये बहुत बड़ा संगम युग का नुकसान है कि कोई तो नहीं कर रहा, आजकल तो ऐसा ही चलता है, आजकल तो ऐसा ही चलता है। नहीं, आजकल जैसा चलता है वैसे आपको किसने कहा करने के लिए? हमें तो कहा ना, बाप फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाप ने जो किया वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों बलिहार नहीं जा पा रहे? क्योंकि हम अन्यों को देख रहे हैं। और ये जो बुद्धि का ताला इतना खुले कि हमें ये समझ आए, जो करेगा सो पाएगा। मुझे पाना है तो मुझे करना है, कौन करता है नहीं करता है मुझे इससे क्या जाता है। और अपनी चलन में परिवर्तन ये सिर्फ याद की यात्रा से आता है। तो इसलिए याद की यात्रा पर अटेंशन हमें देना है। अब देखो, ये जो आत्मा को ये जो क्लैरिटी आती है ये कि मुझे अन्य को नहीं देखकर अपनी चलन पर मेहनत करनी है, ये क्लैरिटी ना हो तो क्या होता है पता है? हम ज्ञान में चलते रहते हैं, फिर हमारे अंदर संस्कार परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, अब जब संस्कार परिवर्तन नहीं होते
तो पुराने संस्कार पक्के होते जा रहे हैं। और वो जो पुराने संस्कार है, क्योंकि वो पक्के होते जा रहे हैं, कल वही संस्कार माया का द्वार बन जाते हैं, है ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि बाबा के बच्चों को जास्ती नहीं बोलना है ना। देह अभिमान में आकर ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा इंटरेक्शन, किसी के साथ ज़्यादा मिलना जुलना, ये ब्राह्मणों की चलन नहीं है। लेकिन अगर अटेंशन नहीं दे पाते या याद की यात्रा से इतना बल नहीं है कि इस बात की परहेज कर पाए, तो क्या होता, कल यही संग दोष के रूप में हमारी यात्रा खराब करता है। बहुत छोटी छोटी आदतों से हमारी माया का हम पर वार होता है। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, बहुत इनोसेंट लगती है। व्यर्थ विस्तार, इसके साथ बैठे उसके साथ बैठे, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बातें करना, ये कल माया का द्वार बनती हैं और इनके कारण फिर यात्रा में विघ्न पड़ते हैं। या बहुत छोटी छोटी बातें, चाल चलन में इम्प्रूवमेंट नहीं आती, युक्ति युक्त नहीं बोलते, युक्ति युक्त नहीं बोलते तो स्नेह सम्मान के संबंध नहीं बनते ब्राह्मण परिवार में। फिर वही बातें, उनके रिएक्शंस आते, फिर उस कारण से जो सुख मिलना चाहिए ब्राह्मण परिवार में वो नहीं मिलता, फिर उखड़े दुखड़े रहते हैं, फिर वही माया का द्वार बन जाता है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि हम बच्चों को जो बाबा मुरली में सुनाते हैं, जो होमवर्क देते हैं, उस पर हमें अटेंशन देना है। नहीं तो क्या होता, ब्राह्मण है 10 साल के बाद, हम कई ब्राह्मणों को देखते हैं 10-10, 12-12, 15-15 साल के बाद उखड़ जाते हैं। अब उखड़ जाते हैं तो कोई ये तो नहीं कहेंगे ना हम उखड़ गए, इसकी वजह से, उसकी वजह से, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन वजह क्या होती है, 10 साल चले पर अपने अंदर वो परिवर्तन नहीं लाया। वही आदतें हैं, वही दूसरे को देखने की, वही रीस करने की, वही ज़्यादा बोलने की, वही व्यर्थ विस्तार की, और यही आदतें, छोटी छोटी आदतें माया का द्वार बन जाती हैं। और देखने में लगता है क्या इतनी सी बात से, है ना, ये फां हो गए, लेकिन माया भी देखती है कि बाबा इस संस्कार को 10 वर्ष तक परिवर्तन नहीं कर पाया, तो ये संस्कार तो बहुत बड़ी चीज़ है ना इनकी, इसी को द्वार बना के प्रवेश करते हो, है ना। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को बाबा जो हमें रोज़ अटेंशन खिंचवाते हैं ना, इनको हमें साधारण नहीं समझना है। ये छोटी छोटी बातें बड़े नुकसान कराते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, जो बाबा हमें होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को हमें लेकर सारे दिन अटेंशन देना है। आप देखो, कल मुझे कोई पूछ रहे थे कि आप पुरुषार्थ के लिए कुछ मुझे, है ना, कुछ विधि बताओ, अच्छी विधि। तो मैंने बोला लक्ष्य को हमेशा सामने रखो। तो कहती कि लक्ष्य जो है वो हमेशा सामने नहीं रहता दीदी, अब कहाँ याद रहता है लक्ष्मी नारायण बनना है। तो मैंने कहा वो नहीं, जो धारणा का पॉइंट है ना हमारा, वो लक्ष्य है। मेरा रोज़ का लक्ष्य क्या है, मेरी आज का धारणा का पॉइंट, कि मुझे आज इस बात पर अटेंशन देना है। रोज़ मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे रोज़ एक पॉइंट, है ना, मुझे आज कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है ना, मुझे आज बीती का चिंतन नहीं करना है, मुझे आज अथॉरिटी से सत्यता को बोलने की ताकत रखनी है। एक पॉइंट जो आज की मुरली से मुझे मिला, उसको मैं आज का लक्ष्य बनाकर चलूँ। इसीलिए तो हमें देखो, मुरली में तो ज्ञान की भी पॉइंट आती है, याद की भी आती है, धारणा की भी आती है, सेवा की भी आती है, लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, धारणा की पॉइंट, कि मुझे आज किस बात को पकड़ कर रखना है। और जो बच्चे रोज़ ही एक पुरुषार्थ करते हैं ना, वो धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, क्योंकि ये एक एक चीज़ें हमें दैवी गुण संपन्न बना देती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, हमें रोज़ जो बाबा जिन बातों पर इशारा दे रहे हैं उस पर अटेंशन देना है, लेकिन उससे पहले मुरली पर अटेंशन देना है ना। मुरली ही नहीं पढ़ते
कई ऐसे हैं मुरली ही नहीं पढ़ते, मुरली ही नहीं सुनते। हालांकि आज जो लोग क्लास सुनेंगे वो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सब मुरली सुनने वाले होते हैं। जो मुरली नहीं सुनते उनको तो इशारा देना भी बहुत मुश्किल होता है ना। मुश्किल ये है कि मुरली ही संजीवनी बूटी है जो मूर्छित को सुरजीत करती है, और वो संजीवनी बूटी लेते वो हैं जो सुरजीत है, जो मूर्छित है वो लेते ही नहीं, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मुरली जो रोज़ पढ़ते हैं, वो रोज़ सुनते हैं, उनकी उन्नति होती है। तो रेगुलर रोज़ मुझे मुरली समझनी, मुरली में जो मुझे शिव बाबा इशारा दे रहे हैं उस इशारे को समझकर धारणा करनी है। फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बीती का चिंतन नहीं करना है ना। होली माना बीत गई, वो उसको चिंतन नहीं करना, ना चिंतन करना है, ना उसको चित्त पर रखना है, ना ही मुझे उसका वर्णन करना है। वर्णन तो कभी भी नहीं करना है। तो बाबा हमें ये आज बहुत अच्छी धारणा की बात समझा रहे हैं। ना अपनी कोई बात को चिंतन करना है, अपनी कोई, जैसे कई बार दूसरे के कर्मों का चिंतन नहीं करते, पर अपने कर्मों का चिंतन कर लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा होता, है ना, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मेरे से ये भूल हो गई, या मेरे साथ ये हो गया। तो वो जो अपने साथ जो बातें हुई या जो अपने द्वारा हुई, उनका भी बहुत चिंतन करते हैं। और जब वो चिंतन करते हैं तो क्या होता है, वो चिंतन हमें कमज़ोर संकल्प क्रिएट कराता है ना। वो उस चिंतन की स्मृति हमें शक्तिशाली नहीं बनाती है। और जब ऐसे कमज़ोरी के संकल्प चलते चले जाते हैं तो वो कमज़ोरी के संस्कार बना देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मनुष्य आत्मा अपने ही संकल्पों के जाल में धीरे धीरे फंस जाती है। वो जो बार बार रिपीटेड थिंकिंग है ना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, या मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो वो सारा जो वो जाल हम खुद बुनते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो भी बीत गया वो फुल स्टॉप, चाहे वो मेरे द्वारा हुआ, चाहे मेरे साथ हुआ, मुझे उसको अब फुल स्टॉप लगा देना है ना। लेकिन उससे पहले क्या करना है, जब कोई बात हो रही है तो चित्त पर नहीं रखो उसे। चित्त पर रखते हैं ना, बहुत फील करते हैं, हर चीज़ को फील करने की बहुत आदत है। जब आत्मा खाली होती है तो उसको क्या चीज़ से एंटरटेनमेंट मिलता है, हर चीज़ को फील करना, है ना। इसको समझो, पॉजिटिव फीलिंग्स जो आत्मा के गुण है ना, शिव बाबा के गुण हैं, उनको जब फील करने की ताकत आत्मा में नहीं होती। पॉजिटिव फीलिंग्स जो है ना, शांति, सुख, स्नेह, ये बहुत सटल होते हैं। इनको फील करने के लिए बहुत अंतर्मुखी अवस्था चाहिए। तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में इनको फील नहीं कर पाते, है ना। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फील करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, अंतर्मुखी होना पड़ता है। तो जब हम ये जो आत्मा के गुण हैं या शिव बाबा के गुण हैं, इनको जब हम फील नहीं कर पाते तो हम किन चीज़ों को फील करने में एंटरटेनमेंट लेते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस को, है ना। हमें ये बहुत विचित्र बात है, लेकिन हमें नेगेटिव इमोशंस फील करके बहुत अलाइव फील होता है ना। जैसे मनुष्य को दुख हुआ तो उस दिन उसको लगता है हाँ, मतलब कुछ हो रहा है, शरीर में, मन में कुछ हो रहा है। और जब दुख नहीं हो रहा, चिंता नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो उसको ऐसा लग रहा है कि, है ना, कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि पॉजिटिव, इसीलिए तो लोग कहते हैं स्ट्रेस में, है ना, लोग स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, लोग ये नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको फील करके हमें अलाइव फील होता है। तो आत्मा जब सूक्ष्म फीलिंग्स को फील नहीं कर पाती, तमो प्रधान हो जाती है,
तो उसको ये नेगेटिव फीलिंग्स बहुत फील होते हैं। इसीलिए कोई भी बात होती है तो हम उसको बहुत फील करके चित्त पर रखते हैं, है ना। मुझे भूख भी लगी, प्यास भी लगी, सर्दी भी लगी, गर्मी भी लगी, तो उसको बहुत फील करने का एक संस्कार बनाते हैं, चित्त पर रखते हैं, है ना। मुझे एक बहन आई थी, तो मुझे कहती मैं एक कोल्ड कंट्री में बहुत समय लोनली रही ना, आई वॉज अलोन, और उस समय पर कोई काम वाम नहीं था, मैं घर में रहती, और तो वो जो उस समय जो 2 वर्ष मैं अकेले रही एंड बहुत कोल्ड था, बहुत ड्राई था, वो उस फीलिंग से मैं आज निकल नहीं पाती हूँ। मुझे आज कितना भी अच्छा वायुमंडल मिल गया है, मैं वापस आ गई हूँ भारत, मुझे जॉब है, घर है, फैमिली है, सब है, लेकिन मैंने उसको जो फील किया है ना 2 साल, वो कोल्डनेस, वो बिल्कुल वो ड्राइनेस, वो मुझे जैसे इमोशनल ड्रेन हो गया है, और अभी मैं इस माहौल को भी फील नहीं कर पाती। तो आप सोचो कि कोई बात को हम बहुत चित्त पर रखते हैं तो हमारे अंदर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं किसी भी बात को चित्त पर नहीं रखना है ना। जितना आप उसको फील करेंगे उतना वो चित्त पर बैठ जाते। तो कोई भी बात ना चित्त पर रखनी। और अभी देखो कौन कौन सी बातें हमारे चित्त पर हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, बाबा को दे देना है। आता है बाबा को देना, जैसे ही वो बात आए बुद्धि में, उसको बाबा को दे दो और बाबा का चिंतन ले लो। तो इस प्रकार से देते देते वो बात बाबा के पास चली जाएगी। जितनी बार वापस आए बाबा को दे दो और बाबा की याद में बैठ जाओ। तो इस प्रकार से बाबा कहते ये जो बीती अपने द्वारा भी जो कर्म हुए या जो अपने साथ हुए या जो चित्त पर हमने बातें रखी, उनको हमें अब छोड़ देना है। और अन्यों की भी बातों को, है ना, कई बीती बातों को रखते हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वैसा किया। अब उन बातों को भी अभी फॉरगेट एंड फॉरगिव कर देना है। करेंगे? कितनों की बातें याद रखिए, कितनों के फ़ोन नहीं उठाते, ब्लॉक कर रखा है, हाँ, कितनों हाँ, या ब्लॉक भी नहीं कर रखा, फ़ोन भी नहीं उठाते, पर वो अगर फ़ोन करेंगे तो नहीं उठाएंगे, ये मालूम है। मिल जाए तो बात नहीं करेंगे, किसी की बातों को दिल पर नहीं रखा है, या बात करेंगे तो उस बात को ज़रूर उठाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ उस संदर्भ में बात निकालेंगे। याद तो है ना याद रहते हैं ना, जो ये बीती बातें कितनी कितनी आत्माओं की बातों को बुद्धि में रखते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इन सब को छोड़ना पड़ेगा, है ना। और ज़्यादातर तो नज़दीक वालों की बातों को रखते हैं ना। ज्ञान में भी आते हैं तो अपने ट्रॉमा सुनाते हैं ना, माँ ने ये किया, पिता ने ये किया, बचपन में ये हुआ, तो वो सारी बातें तो पकड़ के रखी है ना, तो इसीलिए तो सुनाते हैं। तो वो सारे बातें जो हैं वो आज ट्रॉमा का रूप लेकर रहती हैं। तो उन बातों को अभी छोड़ना है ना। और छोड़ना माना जब भी वो चिंतन में आए तो उनको बाबा को दे दो, और शुक्रिया बाबा कि ये सारी बातें आई, इसीलिए मैंने आपको पहचाना, मैं इतनी अनुभवी बना कि मैंने आपको पहचाना। तो बाबा कहते इस हिसाब से बीती को बिंदी लगाओ, और जब बीती को बिंदी लगाएंगे तभी तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। जब डिस्क फुल है तो कहाँ बाबा का प्यार और याद उस डिस्क में भरेगी, है ना। बुद्धि तो हमारी फुल है ना, स्मृति में तो लोग बैठे हुए हैं, अपनी भूलें, पश्चाताप सब बैठा हुआ है, तो फिर बाबा की याद कहाँ दिल में ठहरेगी। तो इसलिए बीती को चिंतन नहीं करना, बीती को चित्त पर नहीं रखना, और बीती का वर्णन तो कभी भी नहीं करना,
लेकिन बीती का वर्णन नहीं करेंगे तो हमारा विक्टिम का जो ऊंचा स्टेटस है वो तो छूट जाएगा ना। मनुष्य को सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? विक्टिम बनना, है ना। दूसरा गलत है, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, उन्होंने गलत किया है। तो ये जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है ये बहुत हम पकड़ कर रखते हैं। मैं बेचारा, वो बदमाश है ना। और सिंपैथी लेना, सिंपैथी हर एक को वर्णन करना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये सारा चलता है। लेकिन जो विक्टिम होते हैं, होना चाहते हैं, वो विक्टिम ही रहेंगे। फिर आपको विक्टिम बनना है या आपको देवी देवता बनना है, वो सोच लो। जो विक्टिम है वो देवता नहीं बनेंगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हुआ हो, देखो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में एक ऐसा एपिसोड हुआ जहाँ बहुत कुछ हुआ और उस बात को आज कई बार ना वो बात उठेगी, है ना। बात भविष्य में भी उठती है कि वहाँ पर कौन गलत था, कौन सही था। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर हम अपने को विक्टिम ना बनाएं या जो मेरे साथ हुआ उसको वर्णन ना करें तो सामने वाला शायद मुझे जान नहीं पाएगा कि गलती उनकी थी, मैं राइट था। लेकिन आपको उस समय पर भी चुनना पड़ता है कि आपको विक्टिम बनना है या देवी देवता बनना है। सामने वाला आपको विक्टिम ना समझे, आपको राइट उसको रॉन्ग ना समझे तो आपको, है ना, वो फील होता है ना कि एक तो मेरे साथ इतना हुआ, फिर ये एक गलत आइडिया लेके चल रहे हैं, अभी मैं वर्णन करके इनको करेक्ट करूं कि नहीं नहीं बीती में ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। लेकिन वो भी मुझे नहीं करना है। और मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ, नॉट प्लेइंग विक्टिम इज नॉट ईजी। क्योंकि दुनिया में अगर आप विक्टिम हैं तभी आप अच्छे हैं, नहीं तो आप विक्टिम का ऑपोजिट क्या होता है? बहुत गंदे गंदे नाम होते हैं हाँ, स्पेशली अगर, है ना, स्त्री चोले में अगर आप विक्टिम नहीं हैं तो आप, है ना, आप तो फिर बहुत आप ठीक नहीं है फिर, है ना। अगर हाँ तो हाँ, मतलब आपके अंदर फिर वो आप चुड़ैल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें आती है ना, कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट वुमन है या ऐसा है। तो ये जो विक्टिम प्लेइंग है ना, ये बहुत इजी और बहुत क्या कहें, समाज में बहुत चलता है। तो इससे छूटना, ये जो बीती सो बीती बाबा कहता है ना, इतना इसको धारण करना बहुत मेहनत का काम है। तो ना तो चिंतन करना है, ना चित्त पर रखना है, ना वर्णन करता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार ना कुछ हुआ, उसमें बहुत नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं वो बात भूल गई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो 3 साल के बाद जब उसका वर्णन करने की बारी आई कि इन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, जब वर्णन करने की बारी आई तो मुझे डिटेल से याद नहीं थी कि उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया, क्योंकि भूल गए, चिंतन चलता नहीं था इतना कि ये इस तरह से सोचना पड़ता है। तो मैं डिटेल्स ही भूल गई कि इन्होंने ऐसा भी किया, ऐसा भी किया, ऐसा भी किया, फिर ये जो हुआ ये इस वजह से हुआ, मैं डिटेल्स ही भूल गई। तो वहाँ पर मुझे बहुत गलत भी करार ठहरा दिया गया कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर सब कुछ तो आपने किया, तो ये तो आपकी वर्णन पूरा अच्छे से कर रहे हैं और आप तो कर नहीं पा रहे हैं। तो वर्णन अगर आपको याद भी ना रहा तो आपको याद रखना पड़ता है, 10-10 साल पहले क्या क्या हुआ वो याद रखना पड़ता है, ताकि आप उसको परिस्थिति में वर्णन कर सकें। लेकिन आपको ये चॉइस लेनी पड़ेगी कि आपको देवता बनना है या आपको यही मैं राइट, वो रॉन्ग, मैं विक्टिम, वो परपेट्रेटर, यही खेल खेलना है। आपको ये चॉइस लेनी पड़ेगी। एंड हर चॉइस का जो प्राइस आप पे करते हैं वो क्या है? ईगो।
आपको देहाभिमान को ठेस पहुंचेगी ना। देहाभिमान, जब आपको कोई राइट बोलेगा तो देहाभिमान की पुष्टि होगी, रॉन्ग बोलेगा तो देहाभिमान को ठेस पहुंचेगी, और तो कुछ नहीं होगा और कोई कानों आँख से खून नहीं निकल आएगा चुप रहेंगे तो वही ना, देहाभिमान को ठेस पहुंचेगी, सामने वाला अपना ओपिनियन थोपेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको वहाँ चॉइस लेनी पड़ती है कि मेरा एम ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बाबा कहते हैं ना बीती को वर्णन करना है, न चिंतन करना है, न चित्त पर रखना है, डिलीट मार देना। आपको कोई ऐसी बात याद ही नहीं रखनी, ठीक है। इतना देवता बनने की अर्ज है है ना, नहीं तो क्या होता, ये जो विक्टिम प्लेइंग ये सूक्ष्म में काम करती रहती है, और आपको लगता है सारी बातें भूल गए तो कल सुनानी पड़ेंगी तो क्या सुनाएंगे तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत सारे दैवी गुणों पर इशारा दे रहे हैं। तो कहते हैं सच्चाई सफाई, अंदर बाहर सच्चाई सफाई रखनी है। पहला दैवी गुण, हम दुनिया में चलते, आत्माओं के साथ चलते मीठे रहते हैं या नहीं, सहनशील रहते हैं या नहीं, वो बाद में आता है। सबसे पहले हमें बाबा के साथ कैसे चलना है वो सीखना है, क्योंकि हम बाबा के साथ अगर सच्चाई सफाई से चलेंगे तो बाप के द्वारा हमें वर्षे के रूप में वो दैवी गुण मिलेंगे जिनके साथ हम सबके साथ अच्छे से चल सकते हैं। लेकिन अगर बाबा के साथ ही हमें चलना नहीं आता, हाँ सच्चाई सफाई से चलते हैं। सच्चाई सफाई क्या होती है? क्या होती है सच्चाई सफाई? सच्चाई सफाई आती है समर्पण से। जब हमारी बुद्धि में समर्पण होता है ना, कि जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की आज्ञा है, उस पर मुझे 100% चलना है, तब हमारे अंदर सच्चाई सफाई आती है। जिसके बुद्धि में मनमत होती है वो सच्चाई सफाई से नहीं चलता। मेरे अंदर है कि मुझे बाबा मिला है, मुझे 100% श्रीमत पर चलना है, रोज़ मुरली क्लास में आना है, या ये है कि एक दिन नहीं आना है सप्ताह में, या ये है कि बाबा की याद में रोज़ उठना है या संडे को छुट्टी करनी है ना। तो सच्चाई सफाई का जो आधार है वो है समर्पण, है ना। और जो समर्पण, क्योंकि देखो जो बात हम जानबूझकर कर रहे हैं उसके साथ तो हम सच्चाई सफाई नहीं रख सकते। जब 100% इंटेंशन है, फिर कोई गलती होती है तो हम कहेंगे हाँ हम सच्चाई से वो गलती बयान कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम जानबूझकर कर रहे हैं, जो मनमत पर कर रहे हैं, तो वहाँ सच्चाई सफाई का तो कोई पॉइंट नहीं है। तो जहाँ मनमत है वहाँ सच्चाई सफाई नहीं होती। तो मनमत से फ्री होंगे जब अपने अंदर ये समझ आएगा कि बाबा की श्रीमत मेरे लिए है, मेरे कल्याण के लिए, तो मुझे 100% उस पर चलना है। तब वो दिल की सच्चाई से फिर हम जो शेयरिंग भी करेंगे, मानो हमें कोई चीज़ करना चाहते थे नहीं हुई तो उसको सच्चाई से बताया, तो वो कहेंगे हाँ सच्चाई सफाई। या कोई भूल हो गई या कोई है ना, कोई ऐसा कर्म हो गया तो कहेंगे हाँ ये इन्होंने सच्चाई से बता दिया। लेकिन जहाँ इंटेंशन की ही कमी होती है वहाँ सच्चाई सफाई नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं पहले तो हमें बाबा के साथ चलना सीखना है। अगर बाबा के साथ ही सच्चाई सफाई नहीं है, देखो हमारी ये जो यात्रा है इसमें क्या है, पहले हम बाबा को बलिहार जाते हैं, फिर हम हर कदम बाबा की श्रीमत पर उठाने के लिए 100% पुरुषार्थ करते हैं। फिर 100% पुरुषार्थ में जब असफलता होती है तो सच्ची दिल से बाबा के सामने रखते हैं, तो बाबा अगली बार के लिए शक्ति देते हैं। फिर हम अगली बार फिर कदम बढ़ाते हैं। और अगर यही प्रोसेस नहीं है
तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी, दैवी गुणों की धारणा कैसे होगी, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सबसे पहला गुण क्या है, बाबा के साथ सच्चाई सफाई से चलना, ठीक है। फिर बाबा हमें आज अथॉरिटी की भी बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि हम बच्चों के पास सत्यता की भी अथॉरिटी है, हमारे पास अनुभव की भी अथॉरिटी है और हमारे पास नॉलेज की भी अथॉरिटी है। नॉलेज की अथॉरिटी है, ज्ञान के किसी पॉइंट को आपने इतने अच्छे से समझा है कि कोई आपको कितने भी उसके बारे में प्रश्न पूछे तो आप उसको समझा सकते। नॉलेज की अथॉरिटी है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना, इनका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो नॉलेज पे हमारा कमांड है। आत्मा का ज्ञान समझा रहे हैं तो आत्मा के ज्ञान के बारे में इतनी क्लैरिटी है कि कोई आपको प्रश्न पूछे तो ऐसे नहीं कि, है ना, वन साइडेड है तो चलेगा, टू साइडेड हुआ वो प्रश्न पूछने लगे तो फिर आप हिल ही जाएं, है ना। अभी मुझे कोई पूछ रहे थे कि किसी ने पूछा कि जब शरीर छूटता है तो कौन से संस्कार साथ जाते हैं, कौन से नहीं जाते। जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे इंजीनियरिंग के संस्कार जाएंगे क्या, है ना। तो वो कहते कि मुझे तो पता ही नहीं था कौन से जाते हैं कौन से नहीं जाते, हमने तो बस ये सुना है आत्मा संस्कार लेकर जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो फिर क्या बचपन से फिर इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो रहेंगे क्या, है ना। नहीं, तो आप देखो जैसे दुनिया में मेमोरी लॉस होती है, तो मेमोरी लॉस में जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है वही शरीर छूटने पे ख़त्म हो जाती है। मेमोरी लॉस हो जाएगी तो आपको इंजीनियरिंग याद रहेगी नहीं, लेकिन मेमोरी लॉस हो गई तो आप एक मीठे व्यक्ति से कड़वे व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। आप पोलाइट है तो आप पोलाइट ही रहेंगे। आपका मेमोरी लॉस हो गया, आप माता पिता को नहीं पहचानेंगे, पर अगर आपका पोलाइट का संस्कार है तो आप पोलाइट ही रहेंगे। आप पढ़ने का संस्कार है तो आप पढ़ेंगे। आपने क्या पढ़ा था वो भूल गए, पर नई किताब आप उठा के पढ़ने लगे। तो मेमोरी ब्रेन का हिस्सा होते है ना, संस्कार आत्मा का हिस्सा होते। तो मेमोरीज नहीं जाती, जो है ना जिसको हम ब्रेन में स्टोर करते इंफॉर्मेशन, वो नहीं जाती, है ना। तो ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, नॉलेज की अथॉरिटी बनना पड़ेगा। नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है तो सत्यता को सुनाने जाएंगे तो वो अथॉरिटी का बल नहीं होगा। खुद वीक क्यों होते हैं, क्योंकि हम नॉलेज को मनन चिंतन नहीं करते। देखो हमारे अंदर बाल के खाल निकालने की ताकत है कि नहीं? कोई भी चीज़ आज दुनिया में करते हैं, है ना, तो उसकी पूरी, जैसे है ना, बाल की खाल निकाल लेते, तो इसका मतलब हम ज्ञान में वो मेहनत कर नहीं रहे ना। करें तो क्यों नहीं समझ आएगा। ये तो मेरी अपनी बात है, मेरे पिता की बात है, मेरे चक्र की बात है, क्या इतना डिफ़िकल्ट है समझना। तो नॉलेज की अथॉरिटी बनने के लिए जो बाबा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करते आत्मा बिंदी है, मन बुद्धि संस्कार है, बस खत्म। आगे आत्मा क्या है, कौन है, कैसी है, आत्मिक शक्ति, आत्मिक अनुभूति क्या होती है, विचार सागर मंथन तो करो, तो नॉलेज की अथॉरिटी बनेंगे। दूसरा बाबा कहते अनुभव की अथॉरिटी, है ना, अनुभव की अथॉरिटी। बाबा के हर ज्ञान की पॉइंट, गुण, शक्ति के हम अनुभवी बने, है ना। अगर मैंने बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया है तो मैं किसी को कहूँ आप अकेले नहीं है, बाबा आपका सर्व संबंधी है, और वो कहे लेकिन लोनलीनेस तो फील होगी, तो आप कहेंगे हाँ लोनलीनेस तो लगती है भाई। क्यों?
क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नहीं। तो मैंने अगर खुद अनुभव नहीं किया है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है और बाबा इनफ है तो मैं किसी को वो बात सुनाते हुए हिचक जाऊँ। बहुत रोएगा ना, विदीर्ण होगा उसका दिल, तो आपका भी हो जाएगा कि बात तो सही है, कोई तो चाहिए। ऐसे थोड़ी एक बाबा से कैसे चलेगा, क्योंकि अनुभव नहीं किया है। तो ज्ञान की अथॉरिटी बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। और निश्चय के आधार से फिर अनुभव चाहिए। निश्चय कैसे? निश्चय तो फर्स्ट स्टेप है कि बाबा जो कहता है वो राइट है, लेकिन फिर मैं उसको एक्सपीरियंस भी करूँ ना। मुझे फेथ है कि हाँ बाबा मेरा सर्व संबंधी है, बाबा इज़ इनफ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो सामने वाला बहुत रोएगा ना, आप उसके साथ रो देंगे कि हाँ सही बात है, कोई तो चाहिए। बाबा कहते तीसरा है सत्यता की अथॉरिटी। सत्यता माना पवित्रता, धारणा, उसकी शक्ति। जब मैंने जीवन में बाबा की श्रीमत के बल को धारण किया है, मेरे अंदर वो पर्सनालिटी है, योग का बल है, पवित्रता का बल है, तो वो बल भी पर्सनालिटी से अनुभव होता है। तो बाबा हमें कहते हैं हमें प्रत्यक्षता करनी है ना बाबा की, तो हमें तीनों अथॉरिटी बनना पड़ेगा। और इसके साथ फिर स्नेह का बैलेंस, क्योंकि मनुष्य आत्मा में आज कैसी है मनुष्य आत्मा, है ना। मुस्कुरा के आप कितनी भी कड़ी बात बोलो, सत्य बात बोलो, सह लेगी, लेकिन ग्रिम फेस के साथ कोई अच्छी बात भी बोलो उसको समझ नहीं आती। क्योंकि आत्मा आज कैसी है ना, आत्मा को आपकी स्माइल चाहिए, आपको प्यार, आपका जो लवफुल एटीट्यूड चाहिए। अगर वो नहीं है तो आत्मा आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। तो स्नेह भी चाहिए और सत्यता की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी और अनुभव की अथॉरिटी बनना पड़े। ठीक है। ओम शांति।